आओ सुनाओ आपको एक कहानी। आओ। काफ़ी समय पहले की बात है। उकालिक जो कि एक लड़की थी, आर्कटिक रीजन में रहा करती थी, जहाँ हमेशा बर्फबारी होती रहती थी। बर्फबारी माने स्नोफॉल, वहाँ हमेशा स्नोफॉल हुआ करती थी। वाह क्या सीन है। वह बहुत ही छोटी और जिज्ञासु थी और हमेशा भागती रहती थी। अब ये कहना मुश्किल है कि कहीं वो मेंटली डीएक्टिवेट तो नहीं। आगे पता चलेगा। उसे भागते देख उसके पिताजी माने उसके फादर कहते हैं कि उसने उसे आर्कटिक खरगोश की याद दिला दी। वो भी ऐसे ही भागता रहता था और उस खरगोश का नाम था उकालिक। What? और कुछ इसी तरह से उस नन्ही जान को भी उकालिक नाम मिला। अच्छा। उकालिक को बाहर रहना पसंद था, जहाँ वह करतब दिखा सकती थी और अपने भाइयों और बहनों से कुश्ती लड़ सकती थी। यानी कितनी औसम है यार। वह इतना तेज दौड़ती थी कि मुश्किल से ही सही पर इनुक्सुक के पैर उस पतली घास को छू सकते थे, जो गर्मी में या सर्दियों में बर्फ की चादर में धरती को ढक लेती थी। अरे यार, अब बर्फ पड़ेगा तो बर्फ से घास ढकेगा ना, और क्योंकि इनुक्सुक बहुत तेज दौड़ती थी तो उसके पैर की गर्मी से बर्फ पिघलेगा ना, और बर्फ पिघलेगा तो उस छोटी उस नन्ही इनुक्सुक के पैर घास को छुएंगे ना। तो बस यही तो लिखा है सेकंड पैराग्राफ में। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अपने लोगों की ही तरह उकालिक भी अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार करती थी। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। वास्तव में तो यह जगह वर्ष के अधिकांश समय तक बर्फ से ढका होता था। मतलब कि कोई फसल नहीं उगाई जा सकती थी यहाँ में, ना कोई फल और ना ही कोई सब्जी उगाई जा सकती थी। ये भगवान क्या जुल्म है। तो अब सवाल ये आता है कि जब वो लोग कोई फसल उगा ही नहीं सकते थे तो खाएंगे क्या? अरे मैं क्या बताऊँ। वहाँ भले ही फसल नहीं उगाई जा सकती थी, लेकिन वहाँ पानी था जिससे मछली मिल सकती थी, और बर्फ तो था ही जिससे घर बनाया जा सकता था। बर्फ का घर, जिसे इग्लू कहते हैं। लव यू। और साथ ही भालू और सील मतलब मुहर भी मिल जाया करता था, जिसके खाल से वो लोग गर्म कपड़े बना सकते थे। कैसे जालिम लोग हैं यार। लानत है तुम लोग पे, लानत। और यही नहीं, कैरिबू भी होते थे। ये क्या है? कैरिबू एक लार्ज स्पेसी ऑफ रेंडर हुआ करते थे। मतलब एक तरह के जानवर की प्रजाति थी जिसके बड़े बड़े सिंग हुआ करते थे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और ये वो सारी चीजें थी जो वहाँ के इनुइट लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करती थी। इनुइट लोग मतलब वही जो रहते थे इनुक्सुक के साथ आर्कटिक रीजन में, अलास्का के आर्कटिक रीजन में। द इनुइट आर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर नेटिव टू द आर्कटिक रीजन्स ऑफ अलास्का, नॉर्दर्न कनाडा एंड ग्रीनलैंड। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। उकालिक और उसके परिवार सृष्टिकर्ता के प्रति काफी कृतज्ञ थे। सृष्टिकर्ता यानी जिन्होंने सृष्टि बनाई है? नहीं, वो वाली सृष्टि नहीं, तू समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। सृष्टि यानी कि धरती, और सृष्टिकर्ता यानी कि भगवान अल्लाह, जिन्होंने धरती बनाई है। उनके लिए उकालिक और उसके परिवार काफ़ी थैंकफुल थे। भगवान सब पर कृपा करते हैं मैया। क्यों थैंकफुल थे? क्योंकि मैंने बताया उन्हें वैरायटी ऑफ सामान मिल जाया करते थे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। इन्हें वेल और सील जैसे क्रिएचर मिल जाते थे जिनके स्किन के नीचे काफ़ी चर्बी होती थी, तो इससे उनका काम तमाम करके ये लोग अपना पेट भर लेते थे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और साथ ही तेल भी मिल जाता था रोशनी के लिए। और भालू और कैरिबू तो थे ही जो उन्हें मीट और कपड़े देते थे, और इस तरह से ये लोग जिंदा रह लेते थे। और अब उकालिक जहाँ भी देखते थे उन्हें भगवान का दिया बेहतरीन तोहफा दिखाई देता था। इन तोहफों को इकट्ठा करना इन लोगों ने अच्छे से सीख लिया था। और तोहफा क्या, जानवर को मार काट के इकट्ठा कर लेते थे, और ये इन लोगों को भगवान का दिया हुआ बेहतरीन तोहफा लग रहा था। वाह। और अब ये लोग इतने सक्षम हो गए थे कि कपास घास इकट्ठा करके दिए के लिए बत्ती बना लेते थे। दिया होता है ना जिसमें बत्ती लगती है, तो वो बत्ती को ये लोग कपास घास के तौर पर यूज़ कर लेते थे। कपास घास को बत्ती के तौर पर यूज़ कर लेते थे। और अब इनुक्सुक की माँ ने उसे सुई के तौर पर पक्षियों की हड्डियों का उपयोग करने सिखाया, और साथ ही कपड़ों पर गहनों के तौर पर कैरिबू के दांत लगाने सिखाए। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। मतलब यार, हड्डी का सुई और दांत का गहना, मतलब कुछ भी। अब वो नन्ही जान उकालिक स्टोन्स जमा करके एक के ऊपर एक रख के इंसानों जैसी आकृति बना रही थी। मतलब इंसानों जैसी दिखने वाली आकृति बना रही थी, पत्थरों का इंसान। और उसको इसने अपना दोस्त बताया। उकालिक के कुछ पत्थर दोस्त तो बड़े खुश दिख रहे थे। लग रहा था जैसे कि वो खुशी की बातें करना चाहते हो।
लेकिन कुछ पत्थर दोस्त बेचारे दुख से भरे हुए लग रहे थे और कुछ तो झील की तरफ इशारा कर रहे थे। सर्दियों की लंबी रातें हों या गर्मियों का अंतहीन दिन, उकालिक के बनाए हुए पत्थर दोस्त जमीन पर पहरेदार की तरह रहे। आप लोग तो जानते ही होंगे, नहीं। सर्दियों में रात लंबी होती है और गर्मियों में दिन लंबा होता है। तो उस लंबे दिन और रात में वो पत्थर के दोस्त, पत्थर के लोग जो कि इनुक्सुक के दोस्त थे, वो कह रही थी ऐसा, पहरेदार की तरह रहे। तो उस लंबे दिन और रात में वो पत्थर के लोग पहरेदारी कर रहे थे। और अब सीन थोड़ा चेंज होता है। उकालिक के पिता और भाई और साथ में कुछ इनुइट लोग शिकार पर निकल पड़ते हैं। अब शिकार पर जाने के बाद इनुइट लोग जानवर का शिकार करते हैं या जानवर इनुइट लोगों का शिकार करती है, ये देखेंगे हम लोग अगले पार्ट में। तो अगर मज़ा आया हो तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर शेयर करना और मिलते हैं अपने अगले पार्ट में।